हो गया है। अब मेन जो पेपर है वो ज्योमेट्री है। मराठी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर जाता है बच्चों को तो ज्योमेट्री का जाता है। और यूजुअली ऑल ओवर महाराष्ट्र जो देखा जाए तो ज्योमेट्री का पेपर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ज्योमेट्री के लिए मिले हैं 1.5 दिन, यानी कि आज का जो हाफ डे मिला है वो कल का 1 दिन मिला है और उसके बाद परसों पेपर है। अब इसके लिए कोई तो रोड मैप होना चाहिए आपके पास कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से रिवाइज़ करा जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाई है, 2 बातों को ध्यान में रखकर। अगर मैं खुद स्टूडेंट होता तो मैं उसको कैसे पढ़ता, दूसरा मेरे 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैंने ये स्ट्रैटेजी को बनाया है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। आप सबसे पहले वो चैप्टर्स को लीजिए जो मोस्ट डिफ़िकल्ट है, सबसे पहले वहाँ से शुरू करना। रीज़न मैं बताऊँगा क्यों। उसके बाद वो चैप्टर्स लो जो मॉडरेट हैं, उसके बाद वो चैप्टर्स करो जो सबसे ज़्यादा ईजी है। अब इसे होगा क्या, अब देखो अभी स्टार्ट करोगे फ़ौरन ना मोस्ट डिफ़िकल्ट से, तो अभी एंथुजियाज़म है, बदन में ताकत है, दिमाग में ताकत है, तो आप शायद इसको जल्दी निकाल लोगे। ये मेरा ऐसा मानना है, मतलब ये चैप्टर आप इजीली पढ़ लोगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी बैटरी डाउन होने लगती है, तो लास्ट चैप्टर्स को अगर हम बाकी रखेंगे तो इसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वरना ऐसा होगा जो हार्ड चैप्टर्स हो गए उसको आपने बाकी रख दिया तो लास्ट में करते करते शायद आपका मन हट जाए और आप उसको पढ़े ना, तो ये बड़ी सी दिक्कत है, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से, तो मैंने 2 चैप्टर्स को मोस्ट डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डाला है। पहले तो ऑब्वियसली कोई गैस करने की ज़रूरत नहीं है, पहला सर्कल है, और दूसरा मैंने मेंसुरेशन रखा है। मेंसुरेशन इसीलिए रखा है क्योंकि वो बुक के एंड का चैप्टर है, और अक्सर बार ये होता है कि बुक का जो लास्ट चैप्टर होता है वो बच्चे नहीं करते यूजुअली, या कम करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग को ले लो, वो अक्सर जगहों पर लेट कराया जाता था, तो अक्सर बच्चों का अलजेब्रा में फाइनेंशियल प्लानिंग ऑप्शन में था। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर में मैंने 2 रखा है, सर्कल्स और मेंसुरेशन। उसके बाद मॉडरेट चैप्टर्स में मैंने रखा है सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री। ये मॉडरेट में रखा है। मॉडरेट में इसीलिए रखा है कि कुछ बच्चों का स्टार्टिंग में सिमिलैरिटी और पाइथागोरस स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है, तो अपन जोश जोश में तो पढ़ तो लेते हैं। तो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है जो मॉडरेट है। मतलब सबसे पहले आप सर्कल और मेंसुरेशन करेंगे अगर आप कर चुके हैं तो, फिर आप जाएंगे सिमिलैरिटी, पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री में, और लास्ट में सबसे ईजी जो चैप्टर है मैंने रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर आप जाएंगे। तो इस तरह से आपके बुक का सीक्वेंस मैंने डिवाइड किया है। आप चाहे तो इसमें चैप्टर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब शायद आपके लिए कंस्ट्रक्शन हार्ड में हो या डिफ़िकल्ट में हो तो आप उसको पहले कर सकते हैं। तो जैसे आपको समझना है आप वैसे करिए, पर बुक को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। प्रायोरिटी उसको दीजिए जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है मैं वो पहले करूँगा, ठीक है ये। अब इसके अलावा कुछ बातें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, कोई नया टॉपिक अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज अलजेब्रा का पेपर ख़त्म हुआ है, शाम में आप कोई नया टॉपिक लेकर नहीं बैठेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है पहले से, तो आज शाम में या कल उसको लेकर नहीं बैठना है। कोई नया टॉपिक अभी नहीं पढ़ना। आपने जितने टॉपिक अभी पढ़ लिए हैं वो काफ़ी है, उसी को ध्यान में रख के पढ़िएगा, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। दूसरा, जितने भी प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज़ है हर लेसन के उसको सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको एमसीक्यू में तो ऑप्शन नहीं आने वाला, और अगर एमसीक्यू वो वाले आ गए जिस चैप्टर को आपने छोड़ा है तो दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिक एमसीक्यू ज़रूर करके जाना। तीसरी बात, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी देखना। ऐसा नहीं हो कि आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं देखे। जो भी चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी देखने हैं उसके साथ में, तब आपकी बुक कंप्लीट होगी। और जिन्होंने प्रॉब्लम सेट देखा है तो वो प्रॉब्लम सेट भी कर लें। अच्छा, अब इसके अलावा ये सब होने के बाद अब आप जो है थियरम्स की बात करता हूँ मैं। तो ये पूरा कंप्लीट कर लिए, चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम थियरम के ऊपर। थियरम्स की अगर मैं बात करूं तो मैं थियरम पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो थियरम्स आपको अलग से एक सेशन लेके सारे थियरम्स को रिवाइज करना है या सारे थियरम्स को प्रैक्टिस करना है। शर्त यही है कि अगर आपने पहले से किया है तो। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो थियरम वाला जो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उसको देख लेना, तो उसमें थोड़ी बात समझा दूँगा।
उसके बाद ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हॉट्स का क्या करेंगे। देखो ये सब पक्का होने के बाद आप हॉट्स पर जाएंगे, वरना 1.5 दिन के अंदर हॉट्स किसी को आना, वो भी ज्योमेट्री का, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। ठीक है, आप अनलेस एंड अनटिल कोई मार्वल के सुपर हीरो हैं या डीसी के सुपर हीरो हैं तो बात अलग है, पर हॉट्स अभी 1.5 दिन में ज्योमेट्री का आना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो ये होने से रहा। तो हॉट्स पर अभी नहीं जाना, अपने ईगो को साइड में रख दो और हॉट्स पे फ़िलहाल नहीं जाएंगे। तो ये फ़िलहाल के लिए आपका एक बेसिक रोड मैप है। जैसे ही आप अलजेब्रा का पेपर देकर आएंगे, आप इस सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैं कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं बनाता हूँ कि ये पढ़ो यही आ जाएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों को मेंटोर कर चुका हूँ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।